और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। नीतीश सरकार का दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कटौती। तो ये बड़ी खबर और नीतीश सरकार का दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कटौती। डीजल पर 3.90 रुपए की राहत मिलेगी और पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे की कमी होगी। केंद्र सरकार ने भी की है टैक्स में कटौती और नीतीश सरकार का यह दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए की कमी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कमी केंद्र सरकार ने कटौती की है। नीतीश सरकार का ये दिवाली गिफ्ट और लोगों के लिए बड़ी राहत, पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कटौती। आपको बता दें, डीजल पर 3.90 रुपए की राहत मिलेगी अब और पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे की कमी होगी और केंद्र सरकार ने भी टैक्स में कटौती की है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए की कमी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कमी। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में राहत देने का निर्णय के बाद राज्य सरकार की ओर से राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर लोगों के लिए डीजल में 3 रुपए 90 पैसे और पेट्रोल में 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया गया। तो नीतीश सरकार का दिवाली गिफ्ट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में राहत देने के निर्णय के बाद राज्य सरकार की ओर से राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर लोगों के लिए राहत। और आपको बता दें कि डीजल में 3 रुपए 90 पैसे की कमी और पेट्रोल में 3 रुपए 20 पैसे की कमी अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार की ने भी राहत दी है और पेट्रोल और डीजल के अतिरिक्त दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने की घोषणा की, जिससे लोगों को राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आज दीपावली के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, देशवासियों को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के बाद दाम को बढ़ते हुए फिर भी 5 रुपया पेट्रोल 10 रुपया डीजल के दामों में कमी की है। लेकिन मैं राहुल गांधी और विपक्ष से कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने राज्य की सरकारों को कहेंगे कि वैट का 10 रुपया 20 रुपया रेट कम करे? उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने की है, इसके लिए धन्यवाद। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देशवासियों को। बुलेटिन में अब बात एक बड़ी खबर की और रोहतास से आपको बड़ी खबर बता दें। अतिथि टीचर का शव मिला है। 31 अक्टूबर से लापता थे पंकज कुमार। तो रोहतास से ये बड़ी खबर, जहां अतिथि टीचर का शव मिला। 31 अक्टूबर से लापता थे पंकज कुमार। एसपी जैन कॉलेज में थे कार्यरत। पंडूरी गांव में मिला है शव। नाराज लोगों ने चक्का जाम किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो रोहतास से ये बड़ी खबर, जहां अतिथि टीचर का शव मिला है। और आपको बता दें कि 31 अक्टूबर से पंकज कुमार लापता थे। एसपी जैन कॉलेज में कार्यरत थे। पंडूरी गांव में शव मिला है, जिससे नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। लोगों में नाराजगी है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। मतलब मेरे को शक हुआ कि ये मेरा भाई है, तो मैंने उनसे बोला कि सर ये वीडियो चल रहा है, रन कर रहा है, इसको मुझे फ़ोटो मंगाइए। तो उन्होंने जब फ़ोटो मंगाया तो उसमें मैंने पाया कि वो मेरा भाई था। ये जानबूझ के हमारे भाई का मर्डर किया गया है और इतना होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कान में तेल डाल के सोई हुई है।
भद्रेश्वर लाल बाबा राइस। बाबा नहीं बोलो लाल बाबा। और आज देश भर में दीपावली की धूम है। पटना में दीपावली में लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर भीड़ उमड़ी है। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। दीपावली के मौके पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है और इस पूजा में क्या कुछ चढ़ाया जाता है ये बेहद दिलचस्प हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पटना में आज के दिन मार्केट में दिवाली के मौके पे कई सारे ऐसे खास चीजें हैं जो सिर्फ आपको दिवाली के मौके पे ही नजर आएंगे दुकानों में और मार्केट में। हम आपको विस्तार से बताते क्या है। भाई बताओ तो क्या क्या है, ये क्या है? ये दुभी है, ये है, ये अथी गोदनीवा माला है और ये है ये कमल का फूल, कमल का फूल है। फिर ये धतूर है। अच्छा ये लाइन से बताइए, ये तुलसी का पत्ता है? ये तुलसी का पत्ता है। ये रेगनी का कंटा है जो अथी गोधन में काम आता है। फिर ये आम का पल्लो भी है। ये उठाओ, ये क्या है? एक अथी है जटधारी है। अच्छा। फिर एक और का फूल है और पान का पत्ता भी है। यही सब। और ये क्या है? जटधारी है और आम का पल्लो, पान का पत्ता नहीं, और वो कनैल है उधर दिखाओ, वो क्या? धतूर है, धतूर। तो देखिए हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि आज ये तमाम चीजें पूजा में काम आता है और दिवाली के मौके पे ही आपको ये तमाम चीजें मार्केट में दिखेंगी। अमूमन ऐसी तस्वीरें हमने ग्रामीण इलाकों में देखी होगी, लेकिन पटना हो या ग्रामीण इलाके अब सब जगह तस्वीर एक ही जैसी है। आज कुछ महंगा बिक रहा है कि सस्ता वगैरह है? सब ठीक ठाक है सर। दाम ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। तो प्रिंस कुमार ने अपना दुकान सजा। आज कैसी है बिक्री? ठीक है। आज ठीक है। कितने बजे दुकान लगाओगे? दुकान कितने बजे तक लगेगा? शाम तक। शाम तक। हाँ तो देखिए प्रिंस कुमार ने अपना दुकान लगा लिया है और वो तमाम चीजों को इन्होंने अपने दुकान पे रखा है जिसका खासा महत्व है दिवाली के पूजा के मौके पे होता है। अगर आपने भी नई खरीदारी की है तो मार्केट में पहुंचिए और तमाम चीजें दुकानों में उपलब्ध है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दिवाली की अंतिम तैयारियां अंतिम चरण में हैं और जमुई के बाजारों में जबरदस्त रौनक है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। दीपावली को लेकर जमुई शहर के सभी बाजार सज गए हैं और देख सकते हैं कि खरीदारों की भीड़ जो है उमड़ रही है बाजार में। और आज दीपावली है जिसको लेकर लोग खरीद रहे हैं। खास करके जो गणेश और लक्ष्मी की जो प्रतिमा होती है पूजा अर्चना करने के लिए जो शाम का वक्त होता है उसके लिए खरीदारी कर रहे हैं। साथ में मिठाइयाँ की या फिर और भी चीज़ जो पूजा सामग्री होती है उसकी भी खरीदारी हो रही है। देख सकते हैं जमुई में खास बात है कि यहाँ पर कमल फूल खरीदने का भी परंपरा है और शाम का वक्त जब पूजा होगा माता लक्ष्मी का और उस समय जब गणेश और लक्ष्मी का पूजा होगा तो उस समय कमल का फूल चढ़ाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कमल का फूल का क्या महत्व है और क्यों? कमल का फूल जो है माँ लक्ष्मी की जो है उन्हें बहुत ही पसंद है क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है कमल फूल पे ही विराजमान है और माँ लक्ष्मी का पूजा बिना कमल फूल का संभव ही नहीं है। इसलिए सभी लोग जो है माँ भगवती माँ लक्ष्मी का पूजा जो है स्वयं जो है आज कमल फूल से ही करते हैं। इसलिए सभी लोग कमल का फूल जरूर आज माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं और कमल का फूल जैसा कि ये खरीद रहे हैं, साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आकर खरीद रहे हैं और सुबह से ही ये माहौल देखा जा रहा है कि जमुई के जो बाजार हैं वहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं पूजा अर्चना को लेकर जो शाम के वक्त होगा और जो सजावट की चीज़ें हैं या पटाखे हैं। और साथ में खास बात है कि कमल का फूल की खरीदारी यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है हर दीपावली के दिन, जैसा कि आज भी हो रहा है। इस कमल के फूल से कहें तो पूरा जमुई का जो बाजार है महाराजन का वहाँ पर कई दुकानें सज गई हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। दीपावली के मौके पर पटना में फूलों की मंडी सज चुकी है। जीपीओ गोलंबर के पास फूल की दुकान लगाई गए हैं जहां बंगाल से लाए गए फूल को दुकानदार बेच रहे हैं, जहां खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। फूल मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। आज दीपावली और आज के दिन फूलों का खासा महत्व होता है तो हम आ गए हैं आपको लेकर फूलों की मंडी में और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज फूलों का डिमांड किस कदर है पटना वासियों के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक फूल मंडी में और तरह तरह के पीला गुलाबी कई तरह के फूल यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरा मार्केट सजा हुआ है। लोगों की जबरदस्त भीड़ है और हर कोई की इच्छा है कि जल्द से जल्द इस फूल के मार्केट में पहुंचे, फूल कर दे और फिर अपने घर की ओर जाएं, क्योंकि जब आज गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बिठाई जाती है
तो उनकी पूजा होती है और जिसमें फूलों का खासा महत्व होता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं एक फूल मार्केट की तस्वीर है और यहाँ पे हजारों की संख्या में सुबह सुबह से लोग पहुंचे हुए हैं और फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। दाम बुलाया जा रहा है, दाम की पटरी बैठ रही है तो ठीक है, उसके बाद फिर किसी अगले दुकान में ग्राहक हैं जो जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर बहुत अद्भुत दिख रही है और ऐसा तस्वीर अमूमन किसी पर्व में ही देखने को मिलता है। चूंकि आज दिवाली है और दिवाली के मौके पर लोग मार्केट पहुंचे हैं फूल खरीदने के लिए। ये आप ही का है फूल? आप लेने आए क्या? हाँ, लेने आए सर। आज महंगा मिल रहा है क्या? बहुत महंगा है तो नहीं, तो आज तो पूजा है, इतना तो चल सकता है, मगर बहुत ज्यादा महंगा है सर। 200 रुपये कुड़ी बिकता था, आज है 800 रुपये 700 रुपये कुड़ी है। आज ये कितने का है? ये कितने का है भाई? ये 700 का। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। तो निशांत जी, आज के दिन के लिए महंगा है क्या? यस, आज के डेट के लिए महंगा है। महंगा रहेगा, अभी छठ तक ले महंगा रहेगा सर, क्या कहना, पूजा तक ले महंगा रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आप तो दाम सुन ही लिए होंगे, ले लिया? हाँ, ले लिए। आज कुछ सस्ता वगैरह मिल रहा है कि महंगा कर दिया है लोग? महंगा ही है सर, दाम महंगा है, मत पूछिए। लेकिन लेना तो है ना आज फूल? लेना तो है, ये है, क्या करे, मजबूरी है। महंगा रहता है सर, सब दिन थोड़ के महंगा रहता है, बस त्योहार के लिए करके महंगा। हम 90 रुपये में ले गए थे, विश्वकर्मा पूजा के दिन हम 90 रुपये में ले गए थे। आज पूजा है, कहने के बाद लक्ष्मी पूजा है तो हम लोग खरीद के लाए बंगाल से, तो बेचेंगे ना सर। अच्छा, ये बंगाल से फूल आया? हाँ, बंगाल से लाया है। तो देखिए, पटना में आज बंगाल से फूल लाया गया है और दुकानदारों की बात सुनकर आप समझ सकते हैं कि भाई दीपावली है तो थोड़ा महंगा तो होगा, ग्राहकों की मजबूरी है कि उन्हें लेना ही लेना है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के फूल मंडी की, जहां पे बड़ी संख्या में दिवाली के मौके पे लोग फूल खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दीपावली के मौके पर पूर्णिया का बाजार सज गया है। रंग बिरंगे दिए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि बाजारों में चाइनीज लाइट की चकाचौंध भी दिख रही है, लेकिन लोग कुम्हार के बनाए दिए अधिक खरीद रहे हैं। बाजार का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ने। दीपावली में इस बार मिट्टी के दिए के साथ साथ कई तरह के रंग बिरंगे दिए मार्केट में आए हैं और मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के कालीबाड़ी चौक पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंग बिरंगे दिए हैं। हमारे साथ यहाँ दुकानदार भी है, इनसे बात करते हैं। 2 साल पहले और अभी में बहुत फर्क है। अभी वो चाइनीज लाइट का सेल नहीं है और धीरे धीरे लोग चाइनीज लाइट से कट भी रहे हैं। दिया पे ज़्यादा फोकस है लोगों का, चाहे वो मैं भी कहीं नहीं, मैं तो शॉपकीपर हूँ, इलेक्ट्रिक माल बेच रहा हूँ, लेकिन घर में दिया को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हम भी अपने घर में दिया का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? रायगढ़ से। बंगाल से? बंगाल से। क्या किस तरह के दिए बेच रहे हैं अभी? ये 100 रुपये दर्जन है, 80 रुपये चक्रा है, 300 का पीछा है, गणेश लक्ष्मी गणेश है, मूर्ति 10 रुपये वाला है, 300 रुपये वाला है, 50 रुपये वाला है, 80 रुपये 100 है, ये सब हर डिजाइन है। कोई घरौंदा भी है, कुछ अलग अलग टाइप का डिजाइनदार बनाए हैं आप लोग? डिजाइन बहुत है, डिजाइन बहुत डिजाइन, अलग अलग डिजाइन का बनाया है। कैसा डिमांड हो रहा है? डिमांड हो रहा है और बिक्री अच्छा है। ये गोपाल पाल है और इनका कहना है कि कई डिजाइन के यहाँ पे दिए बनाए गए हैं जो बंगाल से लाए गए हैं और इसकी अच्छी डिमांड भी हो रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18। इधर कटिहार में दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग ने पटाखा दुकानदारों को विशेष दिशा निर्देश देने के साथ साथ आम लोगों को पटाखा जलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में जागरूक किया। शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में पंपलेट बनाकर अग्निशमन विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सुरक्षित ढंग से सभी को त्योहार मनाना चाहिए। वैसे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अग्निशमन सेवा लोगों के लिए पूरी तरह से तत्पर है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। दीपावली के मौके पर हर साल पूरे देश भर से कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं की चर्चा आती है। इसी को लेकर कटिहार अग्निशमन विभाग साथ तत्पर दिख रहा है। जो भी पटाखा दुकान सड़क के बगल में लगता है, दुकान जाकर अग्निशमन विभाग लोगों को समझा रहा है और दुकानदारों को समझा रहा है क्या क्या मानक फॉलो करना है। आइए हमारे साथ अग्निशमन पदाधिकारी है। सर, क्या क्या नियम का पालन करना है दीपावली? जितने भी पटाखा दुकानदार हैं उनको 1 ड्राम कम से कम पानी रखना है, 2 DCP फायर एक्सटिंग्विशर रखना है और वाटर CO2 9 kg का रखना है। और किसी भी अप्रिय घटना होने के हम लोग उसको बता रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं कि जिनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हर एक दुकानदार जो खुदरा है
थोक विक्रेता हैं उनको जागरूकता अभियान के माध्यम से उनको बताया जा रहा है कि पटाखा बेचते समय भी सावधानी बरतें और नियम का पालन करना है। नियम का पालन उनको कराया जा रहा है और आसपास जितने भी ग्रामीण जनता हैं उनको भी पंपलेट बांट कर समझाया जा रहा है कि दीपावली में अगलगी घटना होती है, इसलिए सावधानी बरतें और पटाखा खरीदते समय और घर में ले जाकर छोड़ते समय अपने आसपास अगल बगल भी ध्यान रखेंगे, कहीं झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पर आतिशबाजी ना हो ताकि किसी का घर जल जाए। पटाखा छोड़ते समय गर्जीवन का रहना अनिवार्य है और पटाखा छोड़ते समय 1 बाल्टी पानी अपने पास अवश्य रखें। तो निश्चित तौर पर कटिहार में अग्निशमन विभाग द्वारा ये बड़ी तैयारी है। दीपावली के मौके पर देश भर से कई हादसे की खबर आता है, इसी को लेकर कटिहार में ये तैयारी वाकई बेहद खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किए अब 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन कोरोना को जड़ से मिटाने का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ। इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं और बुधवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद कोरोना टीकाकरण में पिछड़ने वाले जिलों के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के उन जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिनके जिले में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। पीएम की समीक्षा बैठक में खास तौर पर उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोरोना टीका के पहले डोज की कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज की इससे भी कम है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर घर दस्तक का मंत्र दिया और कहा कि आपको हर घर पहुंचना है और लोगों का टीकाकरण करना है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला। आपको बता दें कि देश में इस वक्त झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय समेत दूसरे राज्यों में 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है और इसी को रफ्तार देने के लिए पीएम ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के टिप्स दिए और 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सुझाव दिया। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे, इतने बेहतर परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अब तक देश में 78% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन एक तरफ कुछ राज्यों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बहरहाल उम्मीद है पीएम मोदी की सलाह का असर टीकाकरण अभियान में पिछड़े जिलों के अधिकारियों पर पड़ेगा और कोरोना की तीसरी लहर का कहर टूटने से पहले भारत 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।